माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जांच एजेंसी का शक माफिया के करीबियों पर भी है। इसमें सबसे पहले नाम आता है गुड्डू बमबाज का, जिसकी उमेश पाल हत्याकांड में भी अहम भूमिका रही। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने अधूरे प्यार का बदला लेने के लिए अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जांच एजेंसी की सुई माफिया ब्रदर के करीबियों की तरफ घूम रही है। इसमें सबसे पहले नाम आता है गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज का। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक एक ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इस रक्तरंजिश कहानी के पीछे इक्स में बदला लेने की कहानी 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ पर हमला होने से ठीक पहले अशरफ के मुंह से निकले अंतिम अल्फाज। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम इस अधूरी दास्तां को बयां कर रहा था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। यह अतीक अहमद पर यह कहावत सच साबित हो रही है। दरअसल अतीक अहमद ने जब जरायम की दुनिया में कदम रखा तो वह बहुतों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ता गया, लेकिन जो उसके हिसाब से नहीं चला उसका खेल खत्म कर उसकी जगह अपने खास प्लेयर को तैनात कर देता था। कई बार इससे भी बनाए गुर्गों को जब मजबूत आधार मिल जाता तो माफिया से बगावत कर अलग दिशा चलने लगते थे। इसमें से एक अपराधी की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका गुड्डू मुस्लिम, जिसकी अधूरी मोहब्बत ने ही शायद अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया। कहते हैं कि बड़े से बड़ा माफिया कितना खूंखार क्यों न हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ऐसा ही शायद गुड्डू मुस्लिम के साथ हुआ। गुड्डू मुस्लिम शादीशुदा होने के बाद भी निजी जिंदगी में एक प्रेमिका रखे हुआ था। वो प्रेमिका गद्दी समुदाय से आती थी। अतीक के साथ साए की तरह रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम उस महिला से लगातार संपर्क में रहता और उसे बेपनाह मोहब्बत करने की गलती कर बैठा। गुड्डू मुस्लिम उसे शादी करना चाहता था, लेकिन गद्दी समुदाय और अतीक ने साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम के सामने ही उसकी प्रेमिका का निकाह किसी दूसरे से करवा दिया गया। गुड्डू मुस्लिम उस वक्त कमजोर था और अतीक के इशारे पर चलता था। गुड्डू मुस्लिम ने कई बार अतीक से मिन्नत की, लेकिन उसने गद्दी समुदाय से जुड़ी प्रेमिका से निकाह न करने की चेतावनी दे डाली। इसे गुड्डू नाराज होकर 7 साल के लिए उससे दूर चला गया। सूत्र बताते हैं कि अतीक से दूर होने के बाद गुड्डू ने माफिया से खिलाफ की पूरी टीम तैयार कर ली। 7 साल तक अतीक से दूर रहकर गुड्डू मुस्लिम शायद अपने अधूरे प्यार के इंतकाम की तैयारी करने लगा था। 1 साल पहले अचानक गुड्डू ने दोबारा से अतीक का गैंग ज्वाइन कर लिया। सूत्र बताते हैं कि गैंग दोबारा ज्वाइन करने के बाद अतीक के तमाम कारोबारी दोस्तों और दुश्मनों से लगातार गुड्डू मुस्लिम मिलता रहा और उससे उसके साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। 1 साल में अतीक और अशरफ जेल में थे। इसी का फायदा गुड्डू मुस्लिम ने उठाया। उसने असद को अपने झांसे में लिया और अतीक को यह दिखाया कि वह सबसे उसका वफादार है। अतीक के साम्राज्य को कब्जाने, पैसे और पावर पाने के लिए लगातार गुड्डू प्लानिंग करता रहा। यही वजह है कि घटना के वक्त अतीक के बेटे असद को गुड्डू ने ही गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने को कहा था, जिसका खुलासा अतीक ने पुलिस पूछताछ में किया। क्राइम की दुनिया में माफिया अतीक के सामने अपने प्यार को खो देने के गम ने ही शायद गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बना दिया। यह बात गुड्डू मुस्लिम भी जानता था कि माफिया से बदला तो वो इसी प्लानिंग के जरिए ले सकता है, जिससे उसका अधूरा प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन पैसा और पावर मिल सकता था। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। स्पेशल टास्क फोर्स इसकी तलाश में जुटी हुई है। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षक में हुई हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।